नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राम जी ने रावण को तीर से मार दिया। प्रभु श्री राम के तीर से जब रावण मरणासन अवस्था में हो गया, तब श्री राम ने लक्ष्मण से उसके पास जाकर शिक्षा लेने को कहा। श्री राम की ये बात सुनकर लक्ष्मण बहुत चकित रह गया। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ शिक्षा ले लो जो बाद में कोई और नहीं दे पाएगा। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन पड़े रावण के नजदीक सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण ने लौटकर श्री राम से कहा कि वह तो कुछ बोलते ही नहीं। तब श्री राम ने कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास हाथ जोड़कर खड़ा होना चाहिए, ना कि सिर के पास। ये आज के लोगों के लिए भी शिक्षा है कि गुरु से शिक्षा लेनी है तो हमें नम्र व्यवहार करना होगा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और रावण के चरणों के पास बैठो। ये बात सुनकर लक्ष्मण इस बार रावण के चरणों में जाकर बैठ गए। तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं, अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना टाल सको टालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी शिक्षा थी, शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि मानव और वानर के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हो गया। तीसरी और अंतिम बात रावण ने कही कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य सब जन को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था मेरा शुभेच्छु था, पर श्री राम के शरण में आने के बाद मेरे विनाश का कारण बना। युद्ध के दौरान राम ने रावण की नाभि में बाण मारा था, जिसके कारण रावण की मृत्यु हुई थी। जब राम द्वारा रावण के वध की खबर उनकी पत्नी को लगी, तब वे दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। रावण की कई पत्नियां थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी मंदोदरी। वाल्मीकि रामायण में श्री राम द्वारा रावण का वध करने के बाद मंदोदरी के विलाप पर एक पूरा अध्याय समर्पित है। ये संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में सबसे सुंदर अध्यायों में से एक है। रावण वध के बाद मंदोदरी और उनकी पत्नियां विलाप करती हैं, ओ हे राजन, आपके कोमल और चमकते चेहरे पर उत्कृष्ट भो और एक ऊंची नाक है। इसकी सुंदरता और आकर्षण चंद्रमा, कमल या सूर्य की तरह है। आपके चेहरे का रंग तांबे जैसा है। आपके शीश पर उज्जवल मुकुट के साथ चमकदार कान के छल्ले हैं। आपकी उत्सुक आंखें मादकता के साथ इधर उधर ताकती थी। आप कई प्रकार की माला और आभूषण पहने सुंदर सुंदर दिखते थे। आपकी मुस्कान मनमोहक थी और आपकी बातचीत मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी। राजन, आप जिस अत्यंत दुर्गम और विशाल मार्ग पर गए हैं, वही मुझ दुखिया को भी ले चलिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। हाय, मुझे सहाय को यहीं छोड़कर आप क्यों चले गए? मैं दीन भागिनी होकर आपके लिए रो रही हूँ और आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? प्रभु, आज मेरे सिर पर घूंघट नहीं है। मैं नगर द्वार से पैदल चलकर आई हूँ। इस दशा में मुझे देखकर आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे? आप अपनी स्त्रियों से बहुत प्रेम करते थे। आज आपकी सभी स्त्रियां लाज छोड़कर, पर्दा हटाकर बाहर निकल आई हैं। उन्हें देखकर आपको क्रोध नहीं होता? उसी प्रकार सभी स्त्रियां रावण के शरीर पर गिर पड़ी। एक ने उन्हें सम्मान के साथ गले लगाया, दूसरी रोई। एक ने उनके चरणों को गले लगा लिया, दूसरी उनकी गर्दन से चिपक गई। किसी के अश्रु रावण के मुख पर ऐसे गिरे जैसे कमल पर ओस।
एक ने उनके शीश को अपनी गोद में रख लिया। मंदोदरी कहती है, आप वैश्रवन के छोटे भाई के रूप में जाने जाते थे। आपका नाम सुनकर क्रोधी ऋषि, पृथ्वी के देवता गदाधर अपने चरण ले लेकर इधर उधर दिशाओं में भाग जाते थे। समृद्धि और वीरता से भरपूर होकर आपने तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया था। आप पर कोई विजय नहीं पा सकता था, फिर भी एक जंगल में इधर उधर भटकने वाले व्यक्ति ने पराजित कर दिया। मैं नहीं मान सकती कि श्री राम ने ये कृत्य किया है। आपने तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तभी तो आप त्रिलोकी बने। कैसे इंद्रियों ने आपको हरा दिया? कुल सौंदर्य या सौम्यता के विषय में मैथिली मुझसे कोई मुकाबले में नहीं थी, लेकिन आपने इंद्रियों की उलझन में ये नहीं समझा कि वह मुझसे श्रेष्ठ थी या मेरे समकक्ष थी। सभी प्राणियों की मृत्यु का कोई ना कोई कारण बनता है और आपकी मृत्यु का कारण बनी मैथिली। मैथिली तो अपने राम के साथ सुख भोग लेगी और दुखों से मुक्त हो जाएगी, पर मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। मैं इस कारण दुखी होकर इस भयानक सागर में डूबी जा रही हूँ। मैंने आपके साथ सुंदर विमानों में कैलासा, मंदारा, मेरू, चत्रराट के वैभव और सुंदरता का दर्शन किया है। बहुमूल्य आभूषण और वस्त्रों को धारण कर मैंने आपके संग कई क्षेत्रों का भ्रमण किया है। आपके बाद मैं इन आनंद की वस्तुओं से वंचित हो रही हूँ। इस तरीके से मंदोदरी और अन्य पत्नियां विलाप कर रही हैं। राम से ये देखा नहीं जाता। रावण लंका का राजा था। 10 सिरों के कारण वह दशानन कहलाता था। रावण में अनेक गुण थे। रावण एक परम शिव भक्त, राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञानी और विद्वान था। इसी वजह से आज भी भारत के कई शहरों में उसका दहन नहीं किया जाता, बल्कि पूजा की जाती है। राम ने रावण का वध जरूर किया था, लेकिन क्या सब जानते हैं कि रावण के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किसने और कैसे किया? रावण की मृत्यु से विभीषण भी बहुत दुखी था। ये देखकर श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने विभीषण को समझाया कि दुख ना करें। इसके बाद विभीषण राम के पास पहुंचे और राम ने उनको रावण के अंतिम संस्कार के लिए कहा। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और कहा कि वह एक भाई के रूप में राक्षस था। जो उसके साथ हुआ वह उसके पापों का दंड था। मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। लेकिन राम बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। विभीषण को उन्होंने समझाया कि रावण महान विद्वान था। राम ने कहा कि मेरे लिए तुम जैसे हो वैसा ही रावण था। देखिए महानता राम की। इसलिए इनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से होना चाहिए। राम की यह बात सुनकर विभीषण ने अपना निर्णय बदल लिया और रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। विभीषण ने जल्दी से चंदन की लकड़ी, मुसब्बर की लकड़ी, कीमती पत्थर, रत्नों आदि सभी सामान को एकत्रित किया। अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए विभीषण अपने दादा माल्यवान को भी साथ लेकर आए। रावण के मृत शरीर को पूरे राक्षस कबीले द्वारा रेशमी वस्त्र से ढका गया। रावण की पालकी को झंडे और कई तरफ से फूलों से सजा कर ले जाया गया। संगीत के साथ विभीषण द्वारा रावण की सजी हुई पालकी उठाई गई। अंत्येष्टि क्रिया के लिए आग को पंडित द्वारा मिट्टी के बर्तन में रखकर रावण के सामने रखा गया। एक राजा की तरह रावण का अंतिम संस्कार किया गया। पवित्र आग लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा में एक वेदी का निर्माण किया गया। विभीषण ने आग जलाकर रावण के चारों ओर घूमते हुए प्रार्थना की। शास्त्रों के मुताबिक विभीषण ने अपने भाई रावण को विधि विधान के साथ अग्नि दी और सिर झुकाकर उनके लिए प्रार्थना की। अंतिम संस्कार के बाद राम, विभीषण, लक्ष्मण और उनकी सेना वापस लौट आए। अगले एपिसोड में हम विभीषण जी का राज्याभिषेक देखेंगे। जय श्री राम।